Hello students, today we will discuss circle exercise 10.2. एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। 10.2 इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इससे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, from a point Q, first we draw a circle. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. The length of tangent of a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. That means आउटर साइड कोई एक पॉइंट है Q, दैट इज Q, और ये आपका है P पॉइंट। दिस P पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। O सर्कल का सेंटर है, OP इज रेडियस, OP इज रेडियस। रेडियस और PQ टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया एक पॉइंट Q है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉइंट Q इज 25 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस, दैट मीन्स आपको OP फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ट्रायंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी टेक ट्रायंगल OPQ। इन ट्रायंगल OPQ एंड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज OQ स्क्वायर is equal to OP square plus PQ square. The value of OQ, that is 25 whole square is equal to OP square आपको फाइंड आउट करना है and the value of PQ is 24. Square of 25 that is 625 OP square plus 576। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे दैट इज OP स्क्वायर। माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। नाउ वी टेक स्क्वायर रूट, देन OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 7 सेंटीमीटर। OP इज रेडियस, दैट इज योर आंसर। Now question number second. In question number second, figure is given PT and QT. PT and QT, these are tangents from external point T. Central angle is given 110 degree और आपको फाइंड करना है एंगल PTQ। PTQ ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आपको एंगल PTQ फाइंड आउट करना है। देखें ध्यान से, PTQ दिस एंगल विल बी फाइंड आउट। POQ इज गिवन, तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स होंगे यहाँ पर। तो जो फर्स्ट मेथड है उसको देखें पहले। एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन क्वाड्रिलेटरल POQT, POQT ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। These are supplementary angle.
सप्लीमेंट्री एंगल्स। POQ की वैल्यू गिवन है 110, पुट करेंगे यहाँ पर, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट मीन्स 70 डिग्री। एंगल PTQ की वैल्यू आ रही है 70 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। इसको हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप उसको तैयार करें। सेकेंड मेथड अगर ध्यान से देखेंगे तो ये POQT, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, एंगल OPT 90 डिग्री, एंगल OQT दिस इज 90 डिग्री, बिकॉज PT एंड QT दीज आर टेंजेंट, और जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री एंगल मेजर करता है। तो ये आपका अगर PT टेंजेंट है, OT रेडियस है, तो OP एंड PT के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा आपका 90 डिग्री। एंगल बिटवीन OP एंड PT दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बिटवीन OQ एंड QT इज ऑल्सो 90 डिग्री। So we use angle sum property in quadrilateral। क्या मिलेगा? एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप जो मेथड यूज करना चाहें उस मेथड को यूज कर सकते हैं। POQ की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी को प्लस करेंगे तो 110 प्लस 90 200 प्लस 90 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 डिग्री, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 70 डिग्री। तो आप किसी भी मेथड को यूज करें जो आपको इजी लगे, उस मेथड से सॉल्व करें तो आपका आंसर आपका 70 डिग्री ही निकलेगा। दैट इज योर आंसर। Now question number third. Question number third is given. AP and BP are tangent. AP and BP are tangents. Inclined angle 80 degree. That means दोनों tangent के बीच का जो एंगल है that is 80 डिग्री। 80 डिग्री गिवन है। आपसे कह रहा है कि find angle POA. POA that means ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। We have joined OP। जब OP को ज्वाइन करेंगे that means OP is the bisector of angle P। OP is the bisector of angle P। ये बाइसेक्टर होगा that means एंगल P को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन कौन से एंगल होंगे? एंगल APO इक्वल होगा एंगल BPO के। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और टोटल एंगल कितना गिवन है आपका 80। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब हो गया 80 का हाफ, इक्वल टू हो जाएगा 80/2। दैट मीन्स ईच एंगल इज 40 डिग्री। ये जो एंगल आपका मिलेगा दैट इज 40 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। दैट मीन्स एंगल OPA या एंगल APO दैट इज 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल POA। POA ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। POA दिस एंगल विल बी फाइंड आउट। कैसे फाइंड करेंगे देखो ध्यान से। OA दैट इज रेडियस, OA रेडियस, AP टेंजेंट
और आपको मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, तो ये एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री। नाउ यू कैन टेक ट्रायंगल AOP and use angle sum property. In triangle AOP, ट्रायंगल AOP का यूज करेंगे और उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या होगा? एंगल POA, जो आपको फाइंड आउट करना है, POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OPA या एंगल APO इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी वैल्यू पुट करेंगे। POA आपको फाइंड आउट करना है प्लस OAP दैट इज 90 डिग्री प्लस APO दैट इज 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 करेंगे तो मिलेगा आपको 130 डिग्री, और 130 डिग्री को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 130 डिग्री, ये मिलेगा आपको 50 डिग्री। दैट मीन्स एंगल POA ये होगा आपका 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। Now we start question number 4. That is very important question. Question is given. Prove that tangents drawn at the end of diameter. ये आपका PQ डायमीटर है। PQ डायमीटर के जो एंड पॉइंट है दैट इज P एंड Q। P एंड Q पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पर वो पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। दैट मीन्स टेंजेंट AB पैरेलल टू टेंजेंट CD, ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव AB पैरेलल CD, ये आपको प्रूफ करना है। AB पैरेलल CD, देखें ध्यान से। आपको मालूम है ये जो आपका PQ है दैट इज डायमीटर। PQ इज डायमीटर। PQ के जो एंड पॉइंट है वो P एंड Q है, और एंड पॉइंट पर आपको ड्रॉ करना था टेंजेंट्स, तो आपने AB एंड CD टू टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स है ये पैरेलल है। दैट मींस AB पैरेलल CD, ये आपको प्रूफ करना है। OP एंड OQ दीज आर रेडियस। OP एंड OQ दीज आर रेडियस, और आपको मालूम है रिलेशन कि रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल मेजर होता है दैट इज 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इसका क्या होगा? एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट of circle is perpendicular to the radius, at point of contact, that means P जो आपका है that is known as point of contact. Similarly इसको डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड एंगल OQD is equal to 90 degree. Same reason here. Tangents at any point of circle is perpendicular to the radius.
तो सेम रीजन आपका यहां पर भी होगा। इसको डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और जो अपने फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन बनाया हुआ है उसको चेक करेंगे तो दोनों के राइट हैंड इक्वल है। दोनों के राइट हैंड इक्वल है, दैट मीन्स दोनों के लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के राइट हैंड इक्वल है, दैट मीन्स दोनों के लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी। एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी। ये जो रिलेशन मिल रहा है ये आपके कैसे एंगल हो गए? दीज आर alternate angles. So अगर अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट एंगल तभी होते हैं जब लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। तो लाइंस आपके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। दैट मींस जो टेंजेंट ए बी होगा वो पैरेलल होगा सी डी के। सो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। हेंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। Now next question number 6. In question number 6 is given PA, that is a tangent of length 4 centimeter and point A from the center at the distance of 5 centimeter. Find the radius OP. Find the radius OP. तो आपको मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। सो ट्रायंगल OPA is a right angle triangle. So we use triangle OPA in triangle OPA and we use Pythagoras theorem. In triangle OPA we use Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? दैट इज OA स्क्वायर, दैट मींस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस PA स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यूज। OA is given 5 centimeter, square of 5 centimeter is equal to OP square plus PA, that is 4 centimeter. Square of 5 25 is equal to OP square plus 16। इस 16 को ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, देन OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 3 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। Now question number 7th. Question number 7th is given two concentric circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter. तो जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस OB एंड OA होगी, तो ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जो आपका स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। तो OC जो आपका दे रखा है OC, that is radius of smaller circle, that is 3 centimeter। 3 centimeter radius of the smaller circle is 3 centimeter, that is OC। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle। तो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो दैट इज AB है और ये जो कॉर्ड AB है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट C। तो आपको मालूम है कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं
तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स सेंटर ओ है और ए बी कॉर्ड है, तो सेंटर ओ से जब कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा एट पॉइंट सी। दैट मीन्स सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी मिड पॉइंट है इसका मतलब हो गया कि ए सी जो है वो इक्वल होगा बी सी के। ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, जितना आपका ए सी आएगा उतना ही आपका बी सी आएगा। अब ध्यान दें, आपको मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। दैट मीन्स ट्रायंगल ओ सी बी या फिर एंगल ओ सी ए, दीज आर 90 डिग्री, एंड ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ सी ए, दीज आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो अब दोनों में से कोई एक ट्रायंगल लें और उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। सो वी टेक इन ट्रायंगल ओ सी बी and we use Pythagoras theorem, that is OB square is equal to OC square plus CB square। CB square या BC square बातें की। OB is given 5 centimeter, 5 square is equal to OC is given 3 whole square plus CB is given, CB is unknown, that is BC square। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर 25। इस 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। दैट मीन्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 16। नाउ वी टेक स्क्वायर रूट, देन BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट इज AB। कॉर्ड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स BC, 2 इंटू BC की वैल्यू आ गई 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। दैट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB।